अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। अगस्त के महीने में पंजाब के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसको हमने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में वगैरह देखा, अखबारात में देखा, न्यूज़ में देखा कि कितना बड़ा ये सैलाब था। तकरीबन 9 ज़िले पानी के अंदर थे और कई छोटे मोटे गांव पानी के अंदर बहकर चले गए। हज़ारों की तादाद में जानवर मर गए, इंसान भी मर गए और बड़ी तादाद के अंदर फसलों का नुकसान हुआ। उसके बाद में बहुत सारे मदद करने वाली तंजीमें, जमाअतें आगे बढ़ कर के उन्होंने काम किया। हमेशा की तरह एक मज़बूत तंजीम और जमाअत जो सैलाब के मौके पर सबसे अव्वल नंबर पर ताआवुन के लिए, मदद के लिए आती है और लोगों की राहत रसानी के लिए इंतज़ाम करती है, वो जमीयत उलमाए हिंद है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी क़ाइद मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की जानिब से फ़ौरी मदद का इंतज़ाम और राहत उनके हुक्म पर किया गया और पंजाब के सैलाब मुतासिरीन को फ़ौरी मदद और राहत पहुंचाई गई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से भी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम के हुक्म पर महाराष्ट्र के कुछ इलाक़ों के अंदर जो है वो ताआवुन लिया गया और फ़ौरी राहत के तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से 5 लाख रुपए की रकम उनको पहुंचाई गई। उसके बाद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के हुक्म पर ही जो है सैलाब का पानी नीचे उतरने के बाद तकरीबन अब 2 महीने हो चुके हैं। हज़रत मौलाना अरशद मदनी के हुक्म पर एक जमात जो है वो सर्वे के लिए भेजी गई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से ये जमात भेजी गई। 5 रुकनी ये वफ़द पंजाब के सैलाब ज़दा इलाक़ों में पहुंचा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का उन्होंने सर्वे किया, वहाँ जाकर के लोगों से मुलाकात की। फिर उसके बाद में ज़मीनी सतह पर जाकर के जमीयत उलमा काम करती है और उसका एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार किया जाता है कि किस जगह पर मकानात पूरे ज़मीन दोश हो चुके हैं, कहाँ के मकानात के लिए मरम्मत की ज़रूरत है। तो ये मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट बनाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी तंजीमें सैलाब के वक्त में जब पानी आता है तो बहुत सारी तंजीमें आगे बढ़ कर के काम करती हैं और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि इस वक्त में हलवा खाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो जमा करने के लिए आवाज़ें लगाते हैं और मुस्तहिक तक, मोहताजों तक, जो ज़रूरतमंद हैं, सैलाब से ज़्यादा मुतासिर जो लोग हैं उन तक वो पूरा नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी मदद उसी वक्त तक होती है राहत रसानी के लिए। उसके बाद मुतासिरा इलाक़े का कोई दौरा नहीं करता और वहाँ कोई मदद नहीं करता। जमीयत उलमाए हिंद ये वो तंजीम है जो शुरू से लेकर के आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद और ताआवुन करती है। उनके लिए छत का भी इंतज़ाम करती है कि सैलाब की बिना पर जिनका छत जो है वो चला गया। पंजाब के इलाके में जो बाढ़ थी, जो सैलाब था, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, जानों का कम है लेकिन फसलों का नुकसान ज़्यादा है, जिनके ऊपर उनका माश था। और ख़ास करके जो गरीब बस्ती के लोग थे, जो बस्तियां भी नेस्त नाबूद हो गई ऐसी कुछ, और कुछ गरीब बस्तियों के जानवर अक्सर मर गए, उन्हीं जानवरों के ऊपर उनका ज़रिए माश चल रहा था। ऐसे कई जानवर हलाक हो गए इस सैलाब के अंदर। जमीयत उलमाए हिंद ऐसे एक एक घर का सर्वे रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेश हो चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। तो अनकरीब इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मकानात की तामीर का काम, जिसको बाज़ आबादकारी का काम कहते हैं, जो असल काम होता है सैलाब आ जाने के बाद में, आकर के जाने के बाद में, तो ये जमीयत उलमाए हिंद की तंजीम और जमाअत है
جمعیت علماء ایک ہاتھ سے لیتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے الحمدللہ دیتی ہے، تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جمعیت علماء یہ ہمارے اکابرین کی، بزرگان دین کی، مخلصین کی جماعت ہے۔ آپ سبھی حضرات ہمیشہ اس سے جڑے رہیں اور تعاون کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔